जय हिंद बच्चों। ये आज हमारा क्लास 11th और मैथ में चैप्टर है हमारा समुच्चय या फिर सेट। समुच्चय को इंग्लिश में हम सेट बोलते हैं और ये 11th क्लास का सबसे पहला ही चैप्टर है। तो देखिए, जो समुच्चय हमारा हुआ करता है वो 11th और 12th दोनों ही क्लास में चैप्टर है। ये 11th में भी है और 12th में भी है। तो इसके लिए जो सिंबल हुआ करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आज हम समुच्चय का वो आपको बताएंगे। बाकी अगली वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह मिलेगी। तो आज आप जो है इसमें जो हमारा समुच्चय हुआ करता है 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का जो है ये बेस है हमारा। तो इसमें 11th 12th दोनों ही क्लासेस के समुच्चय में जिस हमारे एलिमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो पूरे चैप्टर के हम आज स्टार्टिंग में ही लिखवा देंगे ताकि चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ हमारे सिंबल हुआ करते हैं। इनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतीक, और इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे सिंबल। तो ये अंदर बुक में पूरी ही सेट थ्योरी में ये आपके यूज हुआ करते हैं। तो इनको मैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में याद करेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इनको हिंदी में याद करेंगे, और बाकी आप दोनों में भी याद इनको रख सकते हैं ताकि अंदर आपको बोलने में दिक्कत ना आए कुछ। तो इसमें यहाँ पे सिंबल में आप देखिए, ये हमने लिख रखे हैं। सबसे पहले आपका प्रतीक या फिर सिंबल है, उसके बाद है इसकी पढ़ने की विधि। तो पढ़ने की विधि हमने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही लिखवा रखी है ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये वाला सिंबल है हमारा, इसको बोलते हैं हम लेस देन। कई बार इसको हम लेस बोल देते हैं और बाकी वैसे इसको हम लेस देन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है छोटा। उसके बाद लेस के नीचे अगर ये लाइन आपकी लग जाती है तो इसको बोलते हैं हम लेस देन इक्वल, या शॉर्ट में इसको लेस इक्वल भी बोल दिया करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है छोटा या बराबर। तो आपको सिंबल मैथ में मिलेंगे, आपको उसकी पहचान करनी आनी चाहिए और बोलना भी आना चाहिए ताकि अंदर समुच्चय को पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। उसके बाद इधर को, ये जो हमारा सिंबल हुआ करता है इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, या फिर शॉर्ट में इसको हम ग्रेटर भी बोल दिया करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है बड़ा। उसके बाद है नीचे अगर ये लाइन लगा दे इसमें, तो ग्रेटर देन इक्वल, या शॉर्ट में इसको हम ग्रेटर इक्वल भी बोल दिया करते हैं। इसका मीनिंग होता है बड़ा या बराबर हिंदी में। उसके बाद इधर को ये साइन अगर आपका आएगा तो ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। हिंदी में इसको हम उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। ये प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय, इसका मीनिंग क्या है वो चैप्टर के अंदर ही जब टॉपिक चलेगा तब आपको समझा दिया जाएगा। अभी तो आपको बोलने का तरीका सिखाया जा रहा है कि आखिर किसी सिंबल को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद ये ऐसे अगर हम इसको कट कर दें तो इसका मीनिंग होता है डज नॉट प्रॉपर सबसेट, दैट मीन्स उचित उपसमुच्चय नहीं। उसके बाद है ये हमारा यही वाला साइन है और नीचे लाइन लग जाती है तो ये होता है हमारा सबसेट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और उपसमुच्चय इसको हम हिंदी में बोला करते हैं। देखिए, समुच्चय जो हुआ करता है उसमें से ही 2 या 3 छोटे छोटे उपसमुच्चय भी बनाए जा सकते हैं। तो टॉपिक जो है वो अंदर चैप्टर में समझाए जाएंगे। यहाँ पे केवल आपको सिंबल को पहचानने का तरीका और हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने का तरीका सिखा रहे हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। उसके बाद इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डज नॉट सबसेट, दैट मीन्स उपसमुच्चय नहीं, हिंदी में बोलेंगे इसको। उसके बाद ये सिंबल कहीं पे आता है तो इसको या तो हम बोलते हैं एलिमेंट या फिर बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। तो कहीं पे जैसे कि अगर ऐसे आता है एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए, आप इसको ऐसे बोलेंगे एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स बिलोंग्स टू ए, एक ही बात है। तो ये हमारा क्या होता है? एलिमेंट या फिर बिलोंग्स टू। हिंदी में इसका मीनिंग है अवयव। फिर कट कर देते हैं इसको, तो डज नॉट एलिमेंट अवयव नहीं। उसके बाद ये 2 बिंदु से आपको दिखाई देते हैं तो इसका मीनिंग होता है सच दैट, और हिंदी में इसका मीनिंग है ऐसा है कि। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, ये पहले भी यूज हो रखा है 10th क्लास में भी। तो इंग्लिश में इसको हम इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। उसके बाद ये वाला जो साइन होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है सन्निष्ठ। ये ऊपर को अगर हुआ आपका तो ये हुआ करता है हमारा सिंबल यूनियन का, और यूनियन का मीनिंग होता है हमारा हिंदी में सम्मिलन। तो हिंदी वाली बुक में आपको ये सर्वनिष्ठ और सम्मिलन लिखे मिलेंगे,
इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन मिलेंगे। इंटरसेक्शन यूनियन में होता क्या है वो अंदर टॉपिक में समझा जाएगा आपका। उसके बाद इधर कोई सिंबल आता है तो ये होता है हमारा सुपर सेट, हिंदी में अधि समुच्चय बोलते हैं इसको हम। उसके बाद ये ई अगर आपको उल्टी बनी हुई दिखाई देती है तो इसको बोला जाता है देयर एग्जिस्ट इंग्लिश में, और इसका मीनिंग है विद्यमान है हिंदी में। उसके बाद है फॉर ऑल, तो या तो ये वाला साइन आएगा या फिर ये, जैसे ए होता है हमारा उल्टा बना हुआ, इसको इंग्लिश में हम यूज करते हैं फॉर ऑल, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रत्येक के लिए। उसके बाद ये साइन आएगा आपका, तो ये होता है हमारा इंप्लाइज, दैट मीन्स इंगित करता है, एक साइड को दिखाएगा। और अगर दोनों साइड तीर का निशान लगा दें तो इसका मतलब होता है बोथ इंप्लाइज, दैट मीन्स दोनों ओर इंगित करता है। उसके बाद ये है हमारा फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट। तो रिक्त समुच्चय जो ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है, और उसे फाई से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में फाई ही बोला जाता है। उसके बाद है एफ सच दैट ए गोज टू बी, इंग्लिश बोलेंगे एफ सच दैट ए गोज टू बी, हिंदी में ए का बी पर प्रतिचित्रण, मैपिंग यानी मैपिंग क्या होती है वो तो अंदर टॉपिक में ही होगा। उसके बाद है आपका 22 नंबर पे, ये है हमारा 3 ब्रैकेट होते हैं मोस्टली हमारे, स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट दैट मीन्स महिला कोष्ठक, और लार्ज ब्रैकेट या फिर कैपिटल ब्रैकेट दैट मीन्स बड़ा कोष्ठक। ये तीनों ब्रैकेट आपके याद होने चाहिए। जो हमारा समुच्चय हुआ करता है उसमें मिडिल ब्रैकेट का ही यूज किया जाता है, ये वाला इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है, और इस ब्रैकेट के अंदर ही हमारे एलिमेंट या फिर अवयव रखे जाते हैं। इस मिडिल ब्रैकेट में जो भी हमारा रखा हुआ हो उसको हम एलिमेंट या फिर अवयव बोला करते हैं। वो जब सेट पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे हम आपको, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट हमारे हो गए हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तीनों को आपको पहचान करनी आनी चाहिए। उसके बाद कहीं पे सेट है हमारा इस टाइप में, और देखिए समुच्चय जो भी हमारा होता है उसे हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही डिनोट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल पी क्यू आर। और जो एलिमेंट या अवयव होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। तो ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, हिंदी में इसका मतलब है ए का पूरक समुच्चय। उसके बाद 4 इंटरवल का यूज होता है पूरी एक्सरसाइज है 11th क्लास में, इसके ऊपर भी देखिए दोनों साइड अगर ये लगा हुआ इसको बोलते हैं बोथ ओपन इंटरवल, हिंदी में दोनों और खुला अंतराल। उसके बाद ये अगर लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं बोथ क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में दोनों और बंद अंतराल। फिर ये लेफ्ट में ओपन है, राइट में क्लोज्ड है, तो लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में आएगा हमारा बायां खुला, दायां बंद अंतराल। और ये लेफ्ट क्लोज्ड, राइट ओपन इंटरवल हो तो यानी कि बायां बंद और दायां खुला अंतराल। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट जो है सिंबल है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने का तरीका आपसे आना चाहिए, क्योंकि जब समुच्चय सेट पढ़ाया जाता है तो उसमें सारे के सारे सिंबल अंदर आपके यूज हुआ करते हैं। तो और बाकी ये इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह क्या हुआ करता है चैप्टर के अंदर जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तभी अलग अलग समझाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।